फटे सारा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस 21x और प्लस 80 है। सबसे पहले देखो इसका x के आगे में कुछ गुना है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 1 और 80 को गुना करेंगे कितना होगा, 80 होगा। अब 80 का खंड निकालना, क्या करना है, 80 का खंड। 80 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 8 लिख सकते हैं। और 80 को क्या लिखते हैं, 16 गुना 5 लिख सकते हैं। और 80 को क्या लिख सकते हैं, 40 गुना 2 लिख सकते हैं। और 80 को क्या लिख सकते हैं, 20 गुना 4 लिख सकते हैं। और 80 को क्या लिख सकते हैं, 80 गुना 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब ये 5 को खंड निकला मेरा, निकला कि नहीं निकला। तो अब ये बताइए पांचों खंड में ऐसा कौन सा खंड लेंगे जिसको जोड़ने के बाद हमको कितना पुर जाए, 21 पुर जाए। कितना पुर जाए, 21 पुर जाए। तो बताए इसमें से कौन सा खंड होगा, दूसरा वाला है ना। 16 और 5, 16 और 5 कितना होता है, 21 होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 और 5 को तोड़ेंगे 21 को, समझ गया। चलो अब लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, अब 21 को क्या लिखेंगे, 16x प्लस 5x। तो पुराना है कितना, 21, 16 5 कितना, 21x हो गया। इधर प्लस में क्या आ गया, इधर 80, ठीक है। अब यहाँ देखो ये इसमें ई दोनों में कॉमन अलग लेना है, ई दोनों में कॉमन अलग लेना है। तो इसमें एक्स स्क्वायर है यानी 2 एक्स है ना, इसमें क्या है, 1 एक्स है। दोनों में क्या कॉमन बनेगा, क्या कॉमन बनेगा, एक्स कॉमन बनेगा। तो एक्स ले लिए, यहाँ 2 पावर था, 1 ले लिया एक्स, तो 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा प्लस इसका एक्स पहले से कॉमन यहाँ आ गया, तो ये बचा इधर कितना, 16 बचा। अब प्लस है तो प्लस दे दिए। 5 और 80 में कॉमन क्या बनेगा बताओ, 5, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, केवल एक्स प्लस। अब देखो 16 80 से 5 हम निकाल लिए तो बचेगा क्या तुम्हारे तरफ, तो यहाँ पे हो गया 16। अब तो दोनों बाहर वाला को क्या कर देंगे, अंदर कर देंगे, यानी x प्लस 5 हो गया अलग, इधर हो गया x प्लस हो गया 16, इधर हो गया अलग, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ अगला देखो, इसमें भी कुछ नहीं है, गुना तो क्या है, 1 है। 1 और 56 को गुना करेंगे कितना होगा, 56 होगा। अब यहाँ 56 का खंड लिखेंगे। 56 को क्या क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 7, और क्या लिख सकते हैं, 28 गुना 56 होता है ना, 28 गुना 2, और क्या लिख सकते हैं, 56 गुना 1 लिख सकते हैं। अब ये बता 3 खंड है, 3 खंड में ऐसा कौन सा खंड लेंगे जिसको जोड़ने के बाद हमको कितना पुर जाए, 15 पुर जाए। कितना पुर जाए, तो माइनस में 15 लाना है तो क्या करेंगे, इसमें कौन ढूंढेंगे, 1 नंबर का, यानी 8 और 7 को लेंगे। तो अब बता कि दोनों को माइनस में लिखेंगे या प्लस में, माइनस काहे को माइनस को प्लस में लिखेंगे, क्या हमको पुराना कितना है, -15 पुराना है। तो -8 और -7 करेंगे तब दोनों जुटेगा, माइनस चिन्ह लेगा उसका। तो यहाँ क्या हो गया, वाई स्क्वायर, और इसको 15 पुराना है तो -8y और -7y, इधर प्लस कितना है, 56। सेंटू है देखो। अब बता ये दोनों में कॉमन क्या बनेगा और ये दोनों में कॉमन क्या बनेगा। अब बता ये दोनों में कॉमन क्या बनेगा, दोनों में y है, इसमें 2 y है, यानी पावर 2 है, तो 1 y कॉमन ले लेते हैं, कितना बचा, 1 y बचा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, इसका y यहाँ कॉमन आ गया तो बचा क्या, इधर 8। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह पहले लगा दो, ठीक। अब 7y और 56 में क्या कॉमन बनेगा, 7 कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बचा, y। अब प्लस में इधर कितना है, प्लस में कि माइनस में, यहाँ देखो 56 है और -7 से भाग देना तो कितना होगा, -8 होगा। तो यहाँ क्या होगा, -8। ध्यान देना ये दोनों भी को, यानी जो ये कोष्ट है, दोनों कोष्ट में समान संख्या समान चिन्ह के साथ आना चाहिए, तब जाके सही होगा। तो दोनों बाहर वाला क्या कर देंगे, अंदर कर देंगे। y -7 हो गया, इधर क्या गया, y -8 हो गया। ये हो गया इसका गुणनखंड। इसको लिखो। उसके बाद अगला वाला हिसाब क्या था, तीसरा नंबर बोलो तो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 135, यही है ना। अब यहाँ देखो इसके आगे में कुछ गुना नहीं, क्या है, 1 है। अब 1 और 135 को गुना करेंगे तो क्या क्या बनेगा बता, तो खंड 135 ही बनेगा। 135 का खंड क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, 15 गुना 9, और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 135 का पहले यहाँ खंड कर लो, कितना से देंगे, 5 से, 5 दूना 10, 5 से 35। उसके बाद 3 से देंगे तो फिर 3 से देंगे, 3 फिर हो गया, 3 से हो गया 1 हो गया। उसके बाद 15 गुना 9 हो गया। उसके बाद और क्या लिख सकते, 3 3 9 27 गुना 5 भी लिख सकते हैं ना, 27 गुना 5 भी लिख सकते हैं। और 135 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, 45 गुना 3 भी लिख सकते हैं।
और क्या लिख सकते हैं 135 गुना 1 भी लिख सकते हैं। तो अब ये बता 4 खंड निकला 135 का। अब ये 4 खंड में ऐसा कौन सा खंड लेंगे जिसको आपस में जोड़ या घटा करने के बाद हमको -6x दे दे, तो कौन सा खंड होगा? पहला वाला। यानी 15 और 9, 15 और 9 दे सकता है। सिंटू यहाँ ध्यान दो, बाद में लिखना। पहले देखो ये कितना हो गया, यानी कितना लेंगे 135 का खंड 15 और 9 को लेंगे, तब ना आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमको कितना दे देगा 6x दे देगा। तो अब यहाँ देखो 1x² है, एक तो नहीं लिखा देता समझाने के लिए लिखे x² माइनस, अब हमको -6x लाना है। एगो संख्या प्लस में होगा, एगो संख्या माइनस में होगा, तब ये जो घट के क्या होगा वो 6 आएगा, है ना। तो अब बता माइनस में किसको लिखेंगे, 15 को लिखेंगे या 9 को लिखेंगे? 15 को लिखेंगे, हमको माइनस में लाना है ना, बड़ी संख्या को माइनस में लिखेंगे 15x, ठीक है। और उसके बाद क्या गया 9x हो गया प्लस में, इधर माइनस कितना है 135 ऑलरेडी ये समझा। -15 में 6 घटाएंगे, ये -15 में 9 घटाएंगे तो कितना होगा, होगा ना। अब यहाँ देखो ये दोनों में कॉमन अलग लेना है, ये दोनों में कॉमन अलग लेना है। तो ये दोनों में कॉमन क्या बन रहा है x कॉमन बन गया, तो और 1x बचा, माइनस इसका x कॉमन ले लिए तो कितना बचा केवल 15। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 9 और 135 में क्या कॉमन बनेगा 9 बनेगा कॉमन, तो कितना आ गया 9 कॉमन ले लिए, यहाँ कितना बचा x। उसके बाद क्या है 9 से भाग देंगे -15, 135 में कितना आएगा -15। यानी दोनों डब्बा में समान संख्या आ गया समान चिन्ह के साथ। अब क्या करें, दोनों बाहर वाला क्या कर देंगे अंदर, x + 9 हो गया, इधर हो गया x - 15। ये है इसका गुणनखंड। ये तो आसान वाला था, उसके बाद हम लोग आगे देखते, पहले लिख लो जिसको दिक्कत था। चलो यहाँ देखो, यहाँ क्या है 12x² और -7x + 1। तो हम पहले क्या बोले थे, शुरू वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या क्या करना है, गुना करना है। 12 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा 12। 12 का खंड निकालेंगे, 12 का खंड में क्या क्या निकलेगा 3 गुना 4 निकलेगा, और क्या निकलेगा 6 गुना 2 निकलेगा, और क्या निकलेगा 12 गुना 1 निकलेगा। ये ना होगा 12 का खंड 12 गुना 1। तो अब ये बताओ दोनों खंड में से ऐसा कौन खंड लेंगे जिसको आपस में जोड़ने घटाने के बाद हमको क्या दे 7x दे। हाँ, तो 3 और 4 को लेंगे, 3 और 4 को जोड़ने के बाद ही क्या होगा -7 होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे 3 को भी माइनस में लेंगे और 4 को भी माइनस में लेंगे, ध्यान दो। तो 12x² हो गया, अब प्लस में यहाँ क्या होगा -3x -4x होगा ना। -3x और -4x को जोड़ेंगे तो आपस में कितना होगा -7x। इधर प्लस में क्या है 1 है, हो गया। अब ये दोनों में कॉमन अलग लेना है, ये दोनों में कॉमन अलग लेना है। अब ये बताओ यहाँ 12 है, यहाँ पे 3 है, 12 और 3 में कॉमन क्या बनेगा 12 बनेगा। ज़्यादा कॉमन का मतलब क्या, वैसा संख्या चुनना है जिससे दोनों में भाग लग जाए। दोनों में 3 से भाग लगेगा ना, 3 से भाग लग गया दोनों में। अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ 2 x है तो 1 x ले दिए, तो यहाँ कितना बचा 1 x बचा। लेकिन यहाँ पे 12 का जो हम केवल 3 लिए है ना, 3x लिए है ना, तो बचा और क्या है मेरा 4x बचा हुआ है ना, क्या बचा हुआ 4x बचा हुआ है। अब जब इसका 3x कॉमन ले लेते हैं कितना बचा x नहीं 1, कोई भी संख्या के साथ में क्या गुना रहता है 1 रहता है, यहाँ पे क्या आ गया 1। अब यहाँ मतलब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। 4x और 1 में क्या कॉमन बन सकता है 4x और 1 में क्या कॉमन बनेगा 1, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यानी इसके साथ में भी 1 गुना है और इसके साथ में भी 1 गुना है ना। तो 1 दोनों का कॉमन हम ले लिए, तो जब 1 कॉमन ले लिए कितना होगा 4x होगा। अभी -1 से भाग दें इसको कितना होगा -1 क्या होगा ना। अब दोनों बाहर वाला को अंदर कर देंगे, 3x - 1, इधर हो गया 4x - 1, ये होगा इसका आंसर। लिखो पर लिखो ना बढ़िया समझो, ध्यान से देखेगा। तो 12 और 1 को गुना किया कितना आ गया 12 का खंड निकालना है ना। 12 का खंड निकाले तो कितना आ गया 3 गुना 4 निकला, और 6 गुना 2 निकला, और 12 गुना 1 निकला, 12 का खंड निकला। तो अब यहाँ देखो 12x²
अब माइनस हमको लाना है कितना है, -7 लाना है। तो पहला वाला खंड ले लिए इसका, लिए ना 3 और 4 को जोड़ने के बाद क्या होगा, -7 पूरी जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x + 4x। इधर प्लस में क्या है 1, प्लस में इसको नहीं देना पड़ा, माइनस में, ठीक है, माइनस में देंगे। तब यहाँ देखना है ये दोनों में कॉमन अलग लेना है, ये दोनों में कॉमन अलग लेना है। कॉमन देखो कैसे लेंगे, 12x² का मतलब क्या आ गया, क्या आ गया रे, 4x × 3x, ये ना हो गया, 4 × 12x × x क्या आ गया, x² हो गया। उसके बाद 3x का मतलब क्या आ गया, 3 × x हुआ। 4x का मतलब क्या आ गया, 4 × x। यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ देखो कॉमन कैसे लेते हैं। अब यहाँ देखो 12 और 3 है, 12 और 3 पहले संख्या देखो 12 और 3 है, तो 12 और 3 में ऐसा कौन संख्या होगा जिसमें दोनों से भाग ले, दोनों से भाग लेगा, 3 से। 3 इसका जब हम कॉमन ले लिए, 3 ले लिए इसका कॉमन, ठीक है, क्या ले लिए 3। अब दोनों में x दिखाई दे रहा है, दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ x लगा दिए। तो कहने का मतलब 3x मेरा जो है कॉमन आ गया। यहाँ पे 3x जब कॉमन आ गया तो बचा क्या है तुम्हारा, तो 4x बचा कि नहीं बचा, बचा। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए, ठीक है। 3x में 3x तो हम कॉमन ले लिया, अब बचा यहाँ पे कितना है, 3x का मतलब क्या आ गया, 3x का मतलब ये भी होगा 3x × 1 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जब हम 3x कॉमन ले लिए हैं तो पहले तो यहाँ कितना बचा था, इसके साथ में 1 बचा, यहाँ पे 1 लिखेंगे ना, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब यहाँ देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। अब 4x और 1 में कॉमन क्या बनेगा, यानी कॉमन का मतलब दोनों में किससे भाग लेगा, 1 से भाग लेगा। तो 1 इसका कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा, 4x बचा। उसके 1 से भाग देंगे -1 में कितना होगा, -1 होगा, तो यहाँ क्या होगा, -1 होगा। दोनों कोष्ठ में समान चिन्ह के साथ समान संख्या आ गया, तो दोनों बाहर वाला को अंदर लिख देंगे, यानी 3x - 1 इंटू में क्या आ गया, 4x - 1। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब अगला देखो हिसाब। अब यहाँ देखो इसका क्या है, 6 है, इसका क्या है, 6 है। 6 को 6 से गुना करे कितना होगा, हैं 36 हो गया। 36 का खंड क्या क्या हो सकता है, 6 × 6 भी होता है 36, और 18 × 2 भी होता है 36, और 12 × 3 भी होता है 36, और क्या होगा 9 × 4 भी होता है 36, और क्या होता है 36 × 1 भी होता है 36, होता है ना, होता है। अब ये बता कि दोनों के खंड निकला 5 को, 5 खंड में ऐसा कौन खंड होगा जो इसको जोड़ने या घटाएंगे तो हमको कितना होगा, 5x प्राप्त होगा। यानी ये 5 खंड में ऐसा कौन खंड लेंगे जिसको जोड़ने घटाने के बाद हमको कितना पूरा चाहिए, 5x। तो बता कौन सा होगा, 4 नंबर का 9 और 4 है ना, 9 और 4। 3 नंबर का कैसे होगा, 12 में 3 जोड़ेंगे कितना 15 हो जाएगा, 12 में 3 घटाएंगे कितना 9। हमको लाना कितना 5x, तो 9 में 4 घटा देंगे तो 5x हो जाएगा। तब यहाँ क्या आ गया, 6x² है, अब प्लस, अब इसमें क्या होगा, प्लस में 9x लाना, किस में लाना है, प्लस में 9x लाना। हिसाब सही है कह रहे हैं, देखो तो देखो। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 9x लिखेंगे प्लस में, अब माइनस में लिखेंगे किसको, 4x को, ठीक है। इधर माइनस में 6x यही है, हाँ। अब यहाँ देखो, अब ये क्या बताए, 6 और 9 है, 6 और 9 है, 6 और 9 में कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, 3 कॉमन ले लिए, और दोनों में x दिखाई दे रहा है, इसका 2 x है, 2 x ले लिए। तो अब ये बताओ 6x का मतलब क्या आ गया, 2x × 3x है ना। तो 3x जब हम कॉमन ले लिए बचा क्या मेरा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x। अब 9x का मतलब हो गया, 9x का मतलब क्या आ गया, है 3 × 3x, क्या आ गया 3 × 3x। अब 3x तो मेरा हम कॉमन ले लिए हैं, तो बचा क्या है इसका, प्लस में 3 बचा, कोई दिक्कत ना है। चलो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। अब बताओ 4 और 6 में कॉमन क्या बनेगा, है 2 कॉमन बनेगा, ठीक है। अब 4x का मतलब क्या आ गया, 2 × 2x, 2 × 2x लिख सकते हैं ना। जब हम 2x का कॉमन ले लिए तो बचा क्या मेरा, तो यहाँ पे क्या आ गया 2x। और 6 का मतलब क्या आ गया, हाँ 2 × 3 है, 2 × 3 होता है। 2 हम कॉमन ले लिए तो बचा क्या मेरा, है ना, बचा क्या, प्लस में होगा कि माइनस में होगा,
प्लस में होगा, क्या है कि देखो -6 है ना, अब -2 से भाग देंगे, माइनस माइनस कटा तो बचा क्या है इसका 3, प्लस में क्या होगा इसका 3, कोई दिक्कत ना। अब दोनों बाहर वाला को अंदर कर देंगे, 3x - 2, इधर क्या है 2x + 3, ये हो गया इसका गुणनखंड। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका नीचे वाला देखो, इसके साथ में कितना गुना 4 3, इसके साथ में 3, 4 और 3 को गुना करें कितना होगा 12, क्या गया 12, 12 का खंड क्या क्या होगा बताओ 6 गुना, यानी 2 गुना 6 लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 4 भी लिख सकते हैं, और क्या लिखते हैं 12 गुना 1 भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ 12 का 3 खंड निकला, 12 का कितना खंड निकला 3 को। अब ऐसा कौन खंड लेंगे जिसको आपस में जोड़ या घटा करेंगे तो हमको क्या मिले 1x मिले, 1x का मतलब x केवल, समझा। तो बताओ कौन सा होगा 2 नंबर का, 2 नंबर का खंड हम उसको उठा लिए। ठीक है, यहाँ 3x² है। अब बता कि हमको माइनस में x लाना है, तो बड़ा संख्या को माइनस में देना पड़ेगा ना, तब ना घटने के बाद जो ये -x आएगा। तो क्या होगा -4x + 3x, माइनस में इधर हो गया 4, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। यानी -4 में 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, यानी -4 और +3 कितना होता -1 होगा ना, होगा। तो 1 इसके साथ में नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। तो -4x + 3x को यदि घटाएंगे तो क्या होगा -x होगा केवल, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम लिख दिए। अब यहाँ देखो ई दोनों में कॉमन अलग लेना है, ई दोनों में कॉमन अलग लेना है। अब बताओ दोनों में कॉमन कोई संख्या आ रहा है क्या, संख्या नहीं आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है x दोनों में दिख रहा है, दोनों में x दिख रहा है। तो x ले लिए कॉमन, तो इसका 2 x था ना, तो 2 x में से 1 x निकाल लिए, यहाँ कितना बचा 3 के साथ में 1 x बचा। इसका x ले लिए तो यहाँ कितना बचा -4 बचा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। 3 और 4 में कोई संख्या कॉमन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो क्या है कॉमन, क्या है 1, किसी के साथ में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 इसका कॉमन ले लेते हैं, कितना बचा 3x - 4। अब दोनों बाहर वाला क्या कर देंगे अंदर कर देंगे, x + 1 हो गया इधर, और 3x - 4 हो गया इसका इधर। ये है इसका गुणनखंड, क्या है गुणनखंड। चलो बना उसको लिखो। हाँ के रे